से पिछले 4.5 वर्षों में जब अपराधियों में भय समाप्त हो जाता है तब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, जहां जनता में भय बढ़ जाता है। आप देखिए कि किसी महिला के साथ दुराचार होता है, वो किसी ऑफिसर के साथ इसकी शिकायत लेके जाती है, वो भेड़िया वहाँ अधिकारी, वो भेड़िया वहाँ भी उस महिला को नहीं छोड़ता। किसी के साथ एम्बुलेंस में दुराचार हो रहा है, कहीं हॉस्पिटल में दुराचार हो रहा है, सरकारी ऑफिस में दुराचार हो रहा है, कोई विद्यालय नहीं छूटा है, सड़क नहीं छूटी है, जंगल नहीं छूटा है, खेत नहीं छूटा है। ये राजस्थान में छोटी छोटी अबोध बच्चियों के साथ, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ वो तब होता है जब कहीं के अपराधी के मन में डर नहीं होता है। ऐसे भेड़ियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले तो निश्चित रूप से अपराधियों में भय होगा। लेकिन राजस्थान पिछले 4-4.5 वर्षों में महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार और दुराचार में, जहां मीरा, पन्ना, पद्मावती, कालीबाई और अमृता देवी के गौरवमय इतिहास से राजस्थान जाना जाता है, उस राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं पूरे राजस्थान को शर्मिंदा करने वाली है। लेकिन पुलिस का इकबाल समाप्त हो गया, कानून व्यवस्था बदहाल हो गई, ख़त्म सी हो गई। ऐसे में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है और डूंगरपुर में जो घटना हुई है वो वास्तव में सबको शर्मसार करने वाली है कि विद्या के मंदिर में इस प्रकार की घटनाएं होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, बीजेपी भी इस मामले को उठा नहीं पा रही है, क्यों नहीं बोल रहे नेता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए जयपुर में रजिस्ट्रेशन किया है, ज्ञापन दिया है, प्रयास करी है और इसको लेकर महिला मोर्चा पहले भी जहाँ जहाँ घटनाएं हुई हैं वहाँ पार्टी ने अपना कदम उठाया और यहाँ भी होगा। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है जो केंद्र सरकार ईडी और अन्य सरकारी संस्थाओं के माध्यम से चुनाव जीतना चाहती है, दबाव बनाकर। चोर की दाढ़ी में तिनका। जब आप पाक साफ हैं, आप ईमानदार हैं, आप साफ सुथरे हैं, तो फिर डर किस बात का? आपको डर इस बात का है कि आपका पूरा कुनबा आखंड भ्रष्टाचार में डूबा है। ये अलीबाबा 40 चोर की दुकान है जिन्होंने पिछले 4.5 वर्ष में भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। पहली बार आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था में इस प्रकार का भ्रष्टाचार का तांडव मचा है। प्रदेश का लाखों युवा इंसाफ मांग रहा है कि आखिर हमारे साथ ये धोखा क्यों हुआ। आपने वादा करके बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, लेकिन ये पाप करने की किसने आपको इजाज़त दी? ये आरपीएससी के बोर्ड के मेंबर और चेयरमैन किसने चुने? इनकी योग्यता देखी गई क्या? इनका बैकग्राउंड देखा गया क्या? और आखिर मिस्टर जारोली ने कहा था कि मैं तो एक मोहरा हूँ, इसके तार ऊपर तक जुड़े हैं, तो आखिर कौन है वो? कौन है इनका सरगना? और इसमें जो अधिकारी कई लोग हैं जो इस पकड़ से दूर बच गए थे, उनको कौन बचा रहा है? उनको कौन पनाह दे रहा है? ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है। अगर आप कहीं इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो आपको डर किस बात का है? वो तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि संजीवनी वाले मामले में क्यों ईडी नहीं? संजीवनी वाले मामले में ईडी क्यों नहीं? जांच एजेंसियां अपना सारा जांच का काम करती है और इसमें निश्चित रूप से केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, सारी एजेंसियों को जिम्मेदारी बनती है कि कहीं भी कोई गलत काम होता है तो निश्चित रूप से उसमें जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। गहलोत साहब को स्पष्ट मैं कहता हूं कि आज राजस्थान ने पहली बार सचिवालय में भ्रष्टाचार का पैसा पहुंच जाए और उस पैसा था कितना और दिखाया कितना गया, और उस विभाग का मंत्री कौन है? स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं। वो पैसा कहाँ गया, कौन लेकर आया, किसके पास आया, कहाँ आना था? क्यों एक अधिकारी इतने वर्षों तक इस विभाग में बैठकर भ्रष्टाचार का तांडव मचा रहा है और आप उसको पनाह दे रहे हैं? ये राजस्थान की जनता ने सब कुछ पिछले 4.5 वर्ष में देखा है कि भ्रष्टाचार का खुला तांडव राजस्थान में मचा है। राजस्थान की जनता इसको माफ़ करने वाली नहीं है। इस वार्ता प्रमुख रूप से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष के एक ऐतिहासिक कार्यकाल को लेकर है, जिसमें एक संकल्प था 9 वर्ष पहले 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री की शपथ ली, उससे पहले जब नेता चुना गया
तब एक संकल्प था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग के लिए समर्पित होगी। और उसी ध्येय के साथ 9 वर्षों तक उन्होंने काम किया। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को ध्येय मानकर जो 60 वर्षों में काम नहीं हो पाए, वो पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश की जनता ने होते हुए देखे हैं। चाहे गरीब कल्याण के हो, चाहे देश के विकास के हो, चाहे देश की सीमा को सुरक्षित रखना हो, चाहे सेना का मनोबल बढ़ाना हो, चाहे दुनिया में भारत का वैभव बढ़ता हो। ये पहली बार देश ने देखा है कि इन 9 वर्ष को अंदर प्रधानमंत्री आवास से लेकर गैस का कनेक्शन, उज्ज्वला योजना, जन जन के खाते से लेकर शौचालय, जो पिछले 60 वर्षों में नहीं बने, उतने 9 वर्षों के अंदर बने हैं। ये आंकड़ा मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि आखिर क्या कारण है कि जो काम आप 60 वर्ष में नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में एक लक्ष्य बनाकर और उस लक्ष्य की क्रियान्विति के लिए मॉनिटरिंग और उसको जनता के लिए समर्पित करना, ये अपना आप में एक बहुत बड़ा काम है। पूर्व के प्रधानमंत्री कहते थे मैं दिल्ली से 100 रुपया बेचता हूँ, वो डूंगरपुर में आते आते 15 रुपये पहुँचता है। लेकिन आज मोदी जी दिल्ली से 100 रुपया बेचते हैं तो 100 का 100 रुपया डूंगरपुर आता है, डूंगरपुर के गांव ढाणी में पहुंचता है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, क्या ये काम पहले नहीं हो सकता था क्या? गरीब के हक का पैसा कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, लेकिन आज चाहे नरेगा का पैसा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का पैसा हो, चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा हो, चाहे उज्ज्वला की सब्सिडी का पैसा हो, चाहे पेंशन का पैसा हो, हर योजना का पैसा सीधा दिल्ली से चलता सीधा खाते में जाता है। और इस कोविड पैंडेमिक में तो देश की जनता ने देखा, जब सारे कार्यालय बंद हो गए, अगर ये खाते नहीं होते तो शायद देश की जनता के पास मदद के लिए पैसा नहीं पहुंच पाता। एक बटन मोदी जी दिल्ली से दबाते हैं, देश के करोड़ों लोगों के खातों में पैसा पहुंच जाता है। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में देखें, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में देखें, आज समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से स्कूलों का निर्माण हो, चाहे नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से पीएचसी, सीएचसी से लेकर मेडिकल कॉलेज और एम्स तक में भारत सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है और अद्वितीय है। हम लोग देखें तो जहां भारत ने दुनिया के देशों के साथ मित्रतापूर्ण भाव बनाया है, तो किसी ने माँ भारती की तरफ आंख उठा के भी देखा है तो ईंट का जवाब पत्थर से भी देश ने दिया है। ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक इसका एक जीता जागता उदाहरण है। कभी हमारे सैनिक दुनिया के किसी अन्य देश में उतर जाते थे तो क्षत विक्षत शव आता था, लेकिन कैप्टन अभिनंदन को मात्र नरेंद्र मोदी जी की एक मजबूत नेतृत्व क्षमता के कारण पूरी दुनिया ने और देश ने देखा है कि दूसरे दिन कैप्टन अभिनंदन हिंदुस्तान सुरक्षित लौट के आ जाते हैं। हम ये भी देखते थे कोई देश हमें वीज़ा देने से कतराता था, लेकिन आज दुनिया के ताकतवर मुल्क हमारे देश के प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ लेने के लिए घूमते हैं। तो कोई विकसित राष्ट्र हमारे प्रधानमंत्री जी को कहते हैं मोदी प्राइम मिनिस्टर इज बॉस। ये अपना आप में अद्वितीय है। हम आज रक्षा उत्पादों में दुनिया पर निर्भर रहते थे, 9 वर्षों में रक्षा उत्पादों में हम निर्यात की ओर बढ़े हैं। हम लोग लगभग 300 से ज़्यादा ऐसे उपकरण हैं जो हम देश में निर्मित करते हैं। आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। खिलौनों में हम दुनिया पर निर्भर रहते थे, आज दुनिया में हम एक्सपोर्टर बने हैं। आप मोबाइल में हम दुनिया में निर्भर रहते थे, आज दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन निर्माण करना और निर्यात करना, ये भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आप और हम सब लोग इस दिशा में देखें तो राष्ट्रोत्थान से लेकर सांस्कृतिक उत्थान तक, चाहे प्रभु श्री राम का मंदिर हो, धारा 370 हो, नागरिकता संशोधन कानून हो, या देश में अनेक ऐसे स्थान हैं जो हमारी पारंपरिक संस्कृति और परंपराओं से जुड़े हुए स्थान हैं, चाहे उज्जैन का महालोक हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे हमारे शक्तिपीठ हो, चाहे हमारे शिवालय हो, चाहे 4 धाम को नेशनल हाईवे से जोड़ना हो। ऐसे अनेक काम है जिसकी
आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐसा लग रहा है, हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति का अमृत महोत्सव है। ये कभी मुगल गार्डन हुआ करता था, आज अमृत उद्यान के नाम से जाना जाता था। कहाँ जोश पंचम की प्रतिमा लगती थी, वहाँ सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है। जो कभी राजपथ कहलाता था, आज कर्तव्य पथ कहलाता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर गुलामी की ऐसे निशान जो कई वर्षों से देश देख रहा था। हम NS विक्रांत एक ऐसा जहाज जहाँ फाइटर प्लेन उतर भी सकता है और उड़ान भी भर सकता है, वो उस जहाज़ पे बरसों पहले एक विदेशी पताका लगी थी। आज देश देख रहा है कि वहाँ शिवाजी महाराज की भगवा पताका उस NS विक्रांत पर फहरा रही है। कई ऐसे विषय हैं। आज मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में 30 मेडिकल कॉलेज, राजस्थान में 30 में से 23 मेडिकल कॉलेज नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मिले। 2013-14 में 650 करोड़ का बजट राजस्थान को रेलवे ने दिया। आप देखिए कि 2023-24 में 9,500 करोड़ का बजट राजस्थान को नरेंद्र मोदी जी की सरकार से मिला है। यह अपने आप में एक दर्शाता है ये टैली कि पहले क्या था और अब क्या है। आज चाहे गांव में अमृत महोत्सव हम 75वां वर्ष मना रहे हैं, तो हर ज़िले में 75 अमृत महोत्सव, ताकि ज़िले का वाटर लेवल बढ़े। आज मैं राजस्थान सरकार से भी मांग करता हूं, वो कई प्रकार की बातें करते हैं कि आपने मोदी जी की योजनाओं के अलावा राजस्थान में 4.5 वर्ष में किया क्या, ये देश राजस्थान की जनता भी आपसे जुड़ना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया, जिस विकास का, सेवा का, सुशासन का, कोविड पैंडेमिक में दुनिया ने और देश ने देखा है कि जहां दुनिया के विकसित राष्ट्र भी अपने आप को हताश मान रहे थे, कमज़ोर मान रहे थे, यहाँ हमारी विपरीत परिस्थितियों में भी नरेंद्र मोदी जी की कुशल नेतृत्व क्षमता के कारण, जहाँ हमारे पास PPE किट नहीं थे, हमारे पास मास्क नहीं थे, हमारे पास